Hello friend, Hare Krishna. Today discuss Prabhupada Kathamito Sem आज का दिन 23 मार्च 1969 हेमावती के पत्र। पहले बेंगली में কচ্ছপ তার ইচ্ছা মতো ইন্দ্রিয়গুলোকে উন্মুক্ত করে, আবার যখন ইচ্ছা হয় তখন ইন্দ্রিয়সমূহ ভেতরে আবদ্ধ করে। সেটি শুদ্ধ ভক্তের স্থিতি। যখন ইচ্ছা হয় তিনি ইন্দ্রিয়গুলোকে গুটিয়ে ফেলতে পারেন এবং ইচ্ছানুযায়ী ইন্দ্রিয়গুলোকে প্রকাশ করতে পারেন। ইন্দ্রিয়গুলি তার নিয়ন্ত্রণাধীন। সাধারণ ব্যক্তিদের মতো তিনি ইন্দ্রিয়গুলি অধীন নন। सेठी गोस्वामी मर्मार्थ। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। आज का दिन 23 मार्च 1969 हेमावती के पत्र लिखा था प्रभुपाद जी, उसका ऊपर से अमृत कोटेशन मैं डिस्कशन करने को जा रहा हूँ। कच्छप बोलेगा तो कछुआ जो टीटल है, ये क्या करता है, उसका जो इंद्रिय है वो मतलब कोई मनुष्य आएगा बट टच करने का पहले उसको अनुभव हो जाता है, वो इंद्रियों जो है उसका हाथ पाँव सब कुछ वो कठिन आवरण का अंदर घुसा लेता है। और इधर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देने को जा रहे हैं, जो लोग प्योर डिवोटी है वो लोग भी ऐसा करता है, जो उसका जो इंद्रिय है सब कुछ कर्म मटेरियल जगत में कर रहे फिर भी वो इंद्रियों को कंट्रोल रख सकता है। तो इंद्रियों को नियंत्रण करना जो मनुष्य को मालूम है वो कर सकते हैं, और मनुष्य नहीं कर सकते। इधर प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोग इंद्रियों का अधीन नहीं है, मतलब इंद्रिया का दासत्व तो नहीं कर रहे, वो इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए कृष्ण का दासत्व कर रहे हैं। ठीक है। और साधारण मनुष्य क्या कर रहे हैं, इंद्रियों का दासत्व कर रहे हैं, इंद्रियों को बॉस में चल रहे हैं, इंद्रियों क्या चाह रहे हैं वो सब कर्म कर रहे हैं। इसलिए दोनों में से थोड़ा डिफरेंस है। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो है हाई टेज, वो एनी टाइम बुद्धिमान इंटेलिजेंट पर्सन कहा जा रहा है शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि मटेरियल जगत में है, सब में एक्टिव है, फिर भी थोड़ा ऊपर का तरफ है। मटेरियल जगत में तो जो लेना है करोन एवरीथिंग तो चलेगा, और आध्यात्मिक के लिए ज़्यादा प्रोग्रेस देता है, इसलिए इसका और एक नाम है गोस्वामी। यही मर्मार्थ तो प्रभुपाद जी बताने को जा रहे। गोस्वामी जो है वो गो मतलब गाय का मतलब जैसा गाय रक्षा करता है सब कुछ ऐसा। तो गोस्वामी जो इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है एवरीथिंग, उसका नाम है गोस्वामी। तो गो माता को भी कंट्रोल किया है, इंद्रियों को भी कंट्रोल किया। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी यही बताने को जा रहे हैं। इसका बाद मैं ये जो प्रभुपाद जी कोटेशन दिया इसका ऊपर से एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से लेना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 2 चैप्टर सांख्य योग से 58 नंबर श्लोका प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया उसका ऊपर से इधर से प्रभुपाद जी धर्मग्रंथों से लेते हुए हम लोगों को कोटेशन दे रहे हैं। एवरीथिंग प्रभुपाद जी जो कोटेशन देता है वो ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों का ऊपर से हम लोगों को कैसे प्रोग्रेस करेगा मटेरियल जगत में, और अच्छे तरह से धरती में रहते हुए भगवान का पास वापस जाएगा। इसलिए तो कोटेशन प्रभुपाद जी एवरीडे हम भक्त लोगों को सामने दिया। तो 2 चैप्टर सांख्य योग से 58 नंबर श्लोका बहुत ओजनदार एंड पावरफुल श्लोका में से एक है। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, जदा संहरते चाहम कूर्मो हंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Again now 2 chapters सांख्य योग से 58 नंबर श्लोका
যদা সংহরতে চাহম কূর্মহঙ্গানিব সর্বসহ इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। এই শ্লোক का বেঙ্গলি অনুবাদ, কূর্ম যেমন তার অঙ্গসমূহ তার কঠিন বহিরাবরণের মধ্যে সংকুচিত করে নিতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারে तार चेतना चिन्ह ज्ञाने अधिष्ठित। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, कूर्म जो कछुआ व टिटल्स वो क्या करता है, उसका जो कठिन आवरण जो है हार्ड बॉडी, कोई मनुष्य उसका सामने जाएगा बा उसको मालूम चल रहा है मेरा शत्रु मेरा सामने आ रहा है, वो क्या करता है, वो जो कठिन आवरण है उसका जो इंद्रिय है मतलब हाथ पाँव एवरीथिंग, वो मुख पंचम जो है वो अंदर का तरफ कवर करते हुए एक बॉडी हार्डी बॉडी बन के बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है उसका शत्रु बाहर कोई है, इसलिए वो एक कंट्रोल करने के लिए करता है। और जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोगों के लिए इधर एग्जाम्पल वो कृष्ण भगवान खुद ही दे रहा है, जो वो लोगों को भी इंद्रियों को ऐसा भक्ति मार्ग में रहते हुए 4 रूल एंड रेगुलेशन 16 डाउन चैंट और गुरु परंपरा में भक्ति मार्ग में रहते हुए और वैदिक कीपचार चैतन्य चरितामृत बा जितना सारी वैदिक कीपचार है, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ और भागवतम एवरीथिंग पढ़ाई कर रहे हैं, और एनी टाइम करने का साथ साथ क्या करते हैं, इंद्रियों को पूरा बस में रखता है। अगर वो जरूरी हो फिर इंद्रियों फैला सकता है, नहीं तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल में रखने के लिए सोचते, यही बुद्धिमान इंटेलिजेंट पर्सन है। इधर आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी भी दे रहा है, कृष्ण भगवान भी 2 चैप्टर 58 नंबर श्लोका में वही बात बताया। जो टीटल कच्छप कितना होते हुए जिंदा भी बहुत साल आता है और उसका अंदर आवरण में भर लेता है, कोई शत्रु आएगा तो कृष्ण कॉन्शियसनेस का मनुष्य भी ऐसा है, बहुत चतुर है, जो बहुत चतुर भी कहा जाता है क्योंकि हर चीज़ में प्रोग्रेस रखता है। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस आएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हाई स्टेज वाला। तो मटेरियल जगत का भी देखभाल और आध्यात्मिक के लिए ज़्यादा है, इसलिए वो इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकता है। ये बात, और साधारण मनुष्य कितना भी कोशिश करेगा नहीं होगा, कोई फिलॉसफी में मनुष्य रहने दो, वो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। कैसे वो सोचेगा जो इंद्रियों को कैसे मतलब बैड हैबिट में रखने के लिए, जैसा गेम वगैरह, ज़्यादा टाइम नींद में सोना, ऐसा लाइक दैट। तो इसमें इसलिए हम लोग को एग्जाम्पल दे रहा है, जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में है वही परफेक्ट है। और कृष्ण भगवान खुद ही बताने को गया, जो जैसा कछुआ है ऐसा भक्तों को होना चाहिए, हर मनुष्य को होना चाहिए। सभी मेरा अंश है, अगर जो लोग नहीं ले रहे उसका कठिन नहीं है, और जो ले रहे वही सबसे परफेक्ट है, जो भक्ति मार्ग में है। इन्हीं टाइम सोचने का हमारा इंद्रियों को मतलब इंद्रिया का दासत्व हम लोगों को नहीं करना है, हम लोगों को कृष्णा का दासत्व करना है। दासोनुदास होने के लिए सोचने का, कृष्णा का सार्वेंट टू सार्वेंट 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 ऐसा होते हुए कृष्णा के लिए होना चाहिए। और इंद्रियों के लिए दासत्व करेगा तो मेटीरियल जगत में जो चक्राकार बारंबार जन्म मृत्यु ये चक्र में फंसते जाएगा। हरे कृष्ण। आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी वही बताने को जा रहे हैं, जो इंद्रियों को कंट्रोल करो, जैसा टिटल वो एग्जाम्पल दे रहा है। प्रभुपाद जी भी दिया, कृष्ण भगवान भी दिया। कृष्ण भगवान से प्रभुपाद जी एवरीथिंग हम लोगों को कोटेशन देता है, अच्छा बात, क्योंकि वो हर शास्त्रों अध्ययन किया और हर शास्त्रों से अच्छा मार्ग लेता है। हरे कृष्ण। और आज के लिए इतना है, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने भी अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत एवरीडे पढ़ने का, और
क्या करने का, होली नेम, सिंगिंग, चैंटिंग करने का, हैप्पीनेस लाने के लिए, मटेरियल जगत के लिए। ओके, तो थोड़ा सा सिंगिंग होना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा सिंगिंग कर लेता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you watching this video. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram